हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 55 एंड 56 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 55 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 115 ऑफ आईपीसी का। 56 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 116 ऑफ द आईपीसी का। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 55, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशिएबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। सेक्शन 55 दो पैराग्राफ में है, दो पैराग्राफ नहीं कहेंगे, दो पार्ट में है। यहाँ पर जो अबेटमेंट किया जा रहा है वो ऐसे अपराध का किया जा रहा है जिसकी सज़ा या तो डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो अबेटमेंट के बाद जिसको अबेट किया गया वो ऑफेंस कमिट कर सकता है या तो नहीं करेगा। यहाँ पे जो लाइबिलिटी हम पढ़ेंगे, जो पनिशमेंट हम पढ़ेंगे, वो अबेटर की पढ़ेंगे। जो अबेट कर रहा है, जो दुष्प्रेरित कर रहा है, उसकी लाइबिलिटी पढ़ी जाएगी। Section 55, whoever abet the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life shall, if that offence is not committed in consequence of abatement, and no express provision is made under this Sahita for the punishment of such abatement, be punished with the imprisonment of either description for the term which may extend to 7 years and shall also be liable to the fine। तो यहाँ पर एक अबेटर है, अबेटर ने एक ऐसे अपराध को अबेट करा है जिसकी सज़ा डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और ऐसे ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए अलग से प्रावधान नहीं दिया हुआ है संहिता में। तो जो अबेटर है उसको क्या सज़ा मिलेगी जब सामने वाले ने उसके दुष्प्रेरण के कॉन्सिक्वेंस में अपराध किया ही नहीं, सिर्फ अबेटर ने अबेट किया है और सामने वाले ने अपराध नहीं किया है। और कैसे अपराध को अबेट किया है? जिसमें सज़ा डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो किसी भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा हो सकती है जो 7 साल तक हो सकती है, और फाइन लगेगा। मतलब लिखा है एंड फाइन, तो 7 साल तक की सज़ा के साथ साथ फाइन लगेगा ही लगेगा। और ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा है, मतलब सिंपल हो सकती है, रिग्रेस हो सकती है, थोड़ी सिंपल थोड़ी रिग्रेस हो सकती है। जहाँ पर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है वहाँ पे 7 साल तक की सज़ा, उसके साथ साथ फाइन। लेकिन अगर जब अबेटर ने दूसरे पर्सन को अबेट किया और उसने कमिट कर दिया ऑफेंस, और उस कमिटमेंट की वजह से जो तीसरा पर्सन था उसको हर्ट कॉज हो गया, तो क्या सज़ा होगी? एंड इफ़ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज़ लाइबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट and which causes hurt to any person is done, the abater shall be liable to the imprisonment of either description for the term which may extend to the 14 years and shall also be liable to the fine। तो अगर किसी पर्सन को अबेटमेंट की वजह से, दुष्प्रेरित के करने की वजह से किसी पर्सन को हर्ट कॉज हो जाता है, और कैसा ऑफेंस कर रहा है वो, जिसकी सज़ा डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो 14 साल तक की सज़ा और साथ में फ़ाइन की सज़ा होगी। और यहाँ पर भी ईदर डिस्क्रिप्शन लिखा है। लेकिन सेक्शन 55 सिर्फ वहाँ पे लागू होगा जहाँ पर जो ऑफेंस अबेट किया जा रहा है उसमें डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसकी सज़ा, जैसे मर्डर हो गया, जैसे डकैती विद मर्डर हो गया। तो इन दोनों ऑफेंस में क्या है, डेथ पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। A instigate B to murder Z. The offense is not committed. If B had murdered Z, he would be subject to the punishment of death or imprisonment for life. Therefore, A is liable to the imprisonment for the term which may extend to the 7 years and shall also be liable to the fine. And if any hurt be done to Z in the consequence of abatement, he will be liable to the imprisonment for the term which may extend to the 14 years and फाइन। तो ए इंस्टिगेट करता है बी को जेड का मर्डर करने के लिए। अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो अबेटर की पनिशमेंट क्या होगी, 7 साल तक की और फाइन। और अगर अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में जेड को कोई हर्ट कॉज हो जाता है तो अबेटर मतलब कि ए की पनिशमेंट होगी 14 साल तक की एंड फाइन। सेक्शन 56, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशिएबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो अभी हमने देखा 55 में ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट हो रहा था
उस ऑफेंस की सज़ा डेथ थी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। सेक्शन 56 में ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट हो रहा है जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है, और ये भी दो पार्ट में है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। Whoever abate an offense punishable with the imprisonment shall, if that offense be not committed in the consequence of abatement, and no express provision is made under this Sahita for the punishment of such abatement, be punished with the imprisonment of any description provided for that offense for a term which may extend to the 1/4 of the longest टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो एक ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट किया जा रहा है जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है, और उस ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए अलग से कोई धारा नहीं दी हुई है। तो जिस उस ऑफेंस की जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है उसकी 1/4 पनिशमेंट अबेटर को दी जाएगी। तो ऐसा मतलब जो लॉन्गेस्ट है, जैसे होता है ना कि 3 से 7 साल तक की सज़ा, तो 7 साल क्या हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, तो उसकी 1/4 सज़ा दी जाएगी। बट ऐसे ऑफेंस के अबेटमेंट का अलग से प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसके बाद है और विथ सच फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस और विथ बोथ, या फिर फाइन लगाया जा सकता है या फिर सज़ा और फाइन दोनों दिया जा सकता है। And if the abater or the person abated is a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with the imprisonment of any description provided for that offence for the term which may extend to the 1/2 of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for that offence or both। सेकेंड पार्ट सेक्शन 56 का ये कहता है कि जो पर्सन अबेट कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है, या फिर जिसको अबेट किया गया वो पब्लिक सर्वेंट है, और उसका काम क्या है, अपराध को होने से रोकना। तो ऐसा पर्सन जो जिसका काम है अपराध को रोकना, वही अबेटर है, या फिर उसको अबेट किया जा रहा है वो अबेट हो रहा है। तो उस अपराध की, जो अपराध के लिए उसको अबेट किया जा रहा है, उसकी 1/2 पनिशमेंट उसकी दी जाएगी, आधी पनिशमेंट दी जाएगी, जो भी लॉन्गेस्ट टर्म होगा। जैसे 3 से 7 साल है तो 7 साल की आधी सज़ा, 10 साल तक की सज़ा है उसमें मैक्सिमम ऐसा अपराध है तो उसकी आधी सज़ा दी जाएगी, या फिर फाइन लगाया जा सकता है या फिर दोनों। तो नॉर्मली 1/4 है, पर पब्लिक सर्वेंट है तो 1/2 हो जाएगा। A instigate B to give false evidence. Here, if B does not give false evidence, A has nevertheless committed the offence defined in this section and is punishable accordingly. A ने B को इंस्टिगेट करा फॉल्स एविडेंस देने के लिए, B ने फॉल्स एविडेंस नहीं दिया, तो A को क्या सज़ा होगी, जो फॉल्स एविडेंस की सज़ा है ना, जो फॉल्स एविडेंस देने पर सज़ा मिलती है उसका जो लॉन्गेस्ट टर्म होगा उसकी 1/4 सज़ा A को दी जाएगी, या फिर फ़ाइन लगाया जा सकता है अगर फ़ाइन दिया है उसमें, तो या फिर दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया जाएगा A को, A जो अबेटर है 1/4। Illustration B. A police officer whose duty it is to prevent robbery abate the commission of the robbery. Here, though the robbery be not committed, is liable to the 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence and also fine. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम है कि वो अपराध को रोके, रॉबरी को रोके, लेकिन वही अबेट कर रहा है। तो रॉबरी कमिट तो नहीं हुई, लेकिन ए, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी, तो अब ए को 1/4 सज़ा नहीं मिलेगी। रॉबरी की जो सज़ा है, जो लॉन्गेस्ट सज़ा है, उसकी 1/2 दी जाएगी ए को, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट था। एंड फाइन। इलस्ट्रेशन सी कहता है बी अबेट्स द कमीशन ऑफ रॉबरी बाय ए, a police officer whose duty it is to prevent that offence. Here, though the robbery be not committed, A is liable to the 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for that offence of robbery and also to fine. तो A अबेट कर रहा है B को रॉबरी कमिट करने के लिए। अब B अबेट कर रहा है A को रॉबरी कमिट करने के लिए। A क्या है,
पुलिस ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है कि वो अपराध को रोके। तो जब पुलिस ऑफिसर अबेटर होता है तो उसको लॉन्गेस्ट पनिशमेंट की आधी सज़ा मिलती है। और जब पुलिस ऑफिसर को अबेट किया जाता है तो जो अबेट कर रहा है, क्योंकि हमने बोला ना सेक्शन 55 और 56 में हम अबेटर की सज़ा पढ़ रहे हैं, तो जो अबेट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को, उसको भी फिर आधी सज़ा दी जाएगी। अगर वही नॉर्मल पर्सन को अबेट कर रहा है तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर को अबेट कर रहा है तो अबेटर की सज़ा कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी एंड फाइन। तो आई होप आपको सेक्शन 55 एंड 56 समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।